प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के सऊदी अरब दौरे पर हैं। इस यात्रा की शुरुआत 23 अप्रैल से होगी और ये दौरा कई मायनों में खास है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जेद्दा में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह 40 साल बाद पहली यात्रा है। जेद्दा सऊदी अरब का एक बेहद अहम शहर है, न सिर्फ इसलिए कि ये मक्का का प्रवेश द्वार है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये भारत और सऊदी अरब के बीच सदियों पुराने व्यापारिक रिश्तों का गवाह रहा है। पीएम मोदी को इस यात्रा का न्योता खुद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने दिया है। 2016 और 2019 के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा है। इस यात्रा के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच कम से कम 6 बड़े समझौते यानी MOUs पर हस्ताक्षर होने हैं। ये समझौते अंतरिक्ष, ऊर्जा, स्वास्थ्य, विज्ञान, संस्कृति और उन्नत टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में होंगे। पीएम मोदी बुधवार को एक फैक्ट्री का दौरा भी करेंगे, जहां भारतीय कामगार काम करते हैं। इससे दोनों देशों के बीच मजदूरों के हितों को लेकर संवाद और मजबूत होगा। अब बात करते हैं हज कोटे की, जो इस यात्रा का एक अहम हिस्सा है। 2014 में भारत का हज कोटा 1,36,000 था, जो 2025 में बढ़कर 1,75,025 हो गया है। हालांकि इस बार करीब 42,000 भारतीय तीर्थयात्रियों को कंबाइंड हज ग्रुप ऑपरेटर्स की देरी के कारण हज का मौका नहीं मिल सका। पीएम मोदी और क्राउन प्रिंस 2019 में बनी रणनीतिक साझेदारी की दूसरी बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। इसका मकसद है द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत बनाना। आपको बता दें कि 2023 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भारत आए थे और G20 समिट में शामिल हुए थे। तब उन्होंने इस परिषद की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की थी। भारत और सऊदी अरब के रिश्ते आज सिर्फ तेल और व्यापार तक सीमित नहीं हैं। ये दोस्ती अब रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा, संस्कृति और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। पीएम मोदी की यात्रा सिर्फ एक राजनयिक दौरा नहीं, बल्कि भारत और अरब के रिश्तों का एक नया अध्याय है। Between Saudi Arabia also and India, beneficial relations for both countries. There was no disagreement at all during the history of this relationship, but there is cooperation to build the future of our country and create opportunities. Today we're working on the future opportunities. There is a huge agenda to be working with. We are working through this council to achieve these accomplishments, and these are